माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का तीसरा भाग है। इसके पहले हम लोग पहले भाग में √2, √3, √5, √7 सिद्ध किए थे। इसके बाद दूसरे भाग में 7 √5 या 1/√2, 3 √2 इसे सिद्ध करना सीखे थे। अगर जिसने नहीं सीखा हो या तो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख सकता है। हम लोग इस भाग में 3 + 2√5 और 5 - √3 इसके अलावा भी और क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिद्ध करना इस भाग में सीखेंगे। यदि आप लोगों ने पहला भाग और दूसरा भाग देख लिया है तो यह भाग आपको एकदम ही आसान लगेगा। तो इस भाग में भी आप लोगों को यह मान लिया गया है कि जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, यह मान लिया गया है कि रूट में जैसे यह जो वैल्यू होती है इसे आपको सिद्ध करने आता है और आपको यह मालूम है कि यह सभी जो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 जो नंबर हैं यह सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। मीन्स यह एग्जामिनर ऐसा मान लेता है कि यह आपको पता है कि यह सभी संख्याएं आपको मालूम है कि अपरिमेय है, क्योंकि अगर आपको यह मालूम है तभी आप यह तीसरे स्टेज तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें एग्जामिनर यह मान लेता है कि आपको यह मालूम है कि यह रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 परिमेय संख्या है। तो इसके आधार पे ही हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। यदि यह प्रश्न का सॉल्यूशन किसी को इंग्लिश में देखना है या इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स देखना है तो आप लोग ये माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जा कर के देख सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी माताजी क्लास को जुड़ करके वहाँ से आप देख सकते हो। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें सिद्ध करना होता है कि यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें अपरिमेय के विपरीत दिया है हमको प्रूव करने के लिए अपरिमेय, तो हम लोग सबसे पहले यह अपरिमेय के विपरीत मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप a/b के रूप में लिख सकते हो, हर और अंश के रूप में लिख सकते हो। और इसके लिए कंडीशन होता है कि जो हर होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात कोई यह नंबर या पूर्णांक होगा। तो इस तरह से यह a और b अभाज्य को प्राइम पूर्णांक है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो केवल लिख सकते हो कि a और b पूर्णांक है तो भी आपका राइट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे a/b के रूप में हो गया। अब इसे हम लोग पुनः व्यवस्थित कर देंगे। तो पुनः व्यवस्थित करने का मीनिंग कि अब यहीं से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यह जो रूट वाला नंबर होता है, जैसे इसके पहले जो हम लोग सवाल किए, रूट वाले नंबर को केवल आपको एक साइड करना रहेगा। तो इस रूट वाले नंबर को, कड़ी वाले नंबर को एक साइड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2√5 लिख देते हैं। 2√5 बराबर a/b। यह देखो जो 3 है, 3 साइड इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो यह प्लस है। तो प्लस उस साइड इक्वल के साइड में जाएगा, इसका साइड चेंज होगा तो साइड चेंज होगा तो इसका जो चिन्ह होता है वह भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यह प्लस है तो यह माइनस हो गया। अब इसे आपको यह भिन्न हल करने आता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हल करेंगे। जैसे अब इसकी अपान में हम यहाँ पे 1 लिख दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चाहे सॉल्व करो और चाहे फ्रैक्शन से। तो अब यहाँ पे a का 1 में मल्टीप्लाई किए, a का 1 में और इसका इसमें, तो a × 1 तो यह a हो जाएगा, b × 3 तो यह 3b हो गया और b × 1 तो यह b आ गया। इस तरह से यह 2√5 की वैल्यू आ गया a - 3b/b। अब यहाँ पे जो 2 वैल्यू है, इसके पहले जो सेकेंड स्टेज में हम लोग पढ़े थे, तो जैसे अगर यहाँ पे 2 वैल्यू अगर है तो 2 यह चला जाएगा इसके हर में।
2 इसके हर में चला गया, तो अब यहाँ पे बचा रूट में 5। तो रूट में 5 बराबर हो गया यह a माइनस 3b अपान में 2b आ गया। तो इस तरह से यह मान प्राप्त हो गया। अब इसमें हमको मालूम है कि इसमें जो 2 है a है और b है, यह सभी पूर्णांक हैं। 2, 3, a, b यह सभी पूर्णांक हैं। और आपको मालूम है कि अगर पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करो, डिवाइड करो, मीन्स अगर वह a बाई b के रूप में है, मेन बस आपको यह ध्यान रखना कि यह a बाई b या p बाई q के रूप में अगर वह है तो वह परिमेय होगा ही। कोई भी संख्या हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई भी संख्या हो, a बाई b के अगर वह लिखा जा सके तो वह परिमेय संख्या होगी ही। अब यहाँ पर जब यह परिमेय संख्या हो गई तो हमको यह मालूम हो गया कि यह जब यह संख्या परिमेय हो गया तो इसके इक्वल जो है वो भी परिमेय हो गया। तो इसका मैंने यह जो रूट में 5 है तो यह परिमेय है। तो अब यहाँ पे यह परिमेय संख्या होगी। जबकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही सवाल के पहले बताया कि इस सवाल के हल में यह पहले से मान लिया गया है कि आपको यह पता है कि रूट में 5 अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें हमको यहाँ पे पता है, हमको यह पता है कि रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि हम इसके पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 यह अपरिमेय संख्या होती है। जबकि इस सवाल में हम लोगों को यह मालूम हो रहा है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यह जो हम लोग तथ्य जानते हैं तो उस तथ्य का विरोधाभास हमको प्राप्त होता है। मतलब हम जो जानते हैं तो उसका यह विरोध, उसका अलग, उससे अलग प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम जो पहले हम जानते हैं तो यह हमको एकदम कन्फर्म है 100% कि यह राइट है। तो इसलिए हमको यह मालूम हो गया कि यह जो रूट में 5 है तो यह परिमेय संख्या हो नहीं सकती। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो यह अपरिमेय संख्या होगी, और जब यह अपरिमेय संख्या होगी तो यह a माइनस 3b बाई 2b भी अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग जो नंबर माने थे यह परिमेय, वह रियल में परिमेय नहीं हो करके वह अपरिमेय है। तो इस तरह से यह जो हमको यह मालूम हुआ कि जो विरोधाभास है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है, जो हम लोग माने हैं कि यह 3 + 2 रूट में 5 यह परिमेय संख्या है, तो यह गलत है। क्योंकि अगर यह हम लोग पहले ही यह मान लिए होते कि यह अपरिमेय संख्या है तो हमारा आंसर भी अपरिमेय आ जाता। तो इस तरह से हमको यह क्लियर यहाँ पे हो जाता है कि जब यह रूट में 5 यह अपरिमेय है और जबकि इसके अनुसार रूट में 5 परिमेय संख्या आ रहा है, तो इस प्रकार यह क्लियर हो गया कि जो यह 3 + 2 रूट 5 है यह एक परिमेय संख्या न हो करके यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह प्रूफ हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में कुछ अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। मान लो जैसे यहाँ पर जो यह 2 दिया गया है, 2 एग्ज़ाम में नहीं दिया रहता। अगर यह एग्ज़ाम में 2 नहीं दिया रहता तो आप यहाँ पर भी 2 नहीं लिखते और यहाँ पर भी 2 नहीं लिखते। बाकी यह a बाई b सेम ऐसा ही लिखते हैं। और यहाँ पर भी जब यह आप साइड चेंज करते तो साइड चेंज करने के बाद भी यही आता, यह 3 तो उसी साइड जाता। अब यहाँ पे यह 2 नहीं होता। जब यह 2 नहीं होता तो यह लाइन नहीं प्राप्त होती, आपका क्या हो जाता, यही प्राप्त हो जाता। तो अब इसी से फिर आप हल कर देते कि a माइनस 3b बाई b। अब यहाँ पे आप यह ऐसा लिखते कि जैसे यह 2 नहीं लिखते, अब यह केवल लिखते यह कि 3ab यह पूर्णांक है, तो यहाँ पे केवल यह 2 नहीं होता, a माइनस 3b बाई b एक परिमेय संख्या होगी। तो यह जब यह a माइनस 3b बाई b परिमेय संख्या होती है तो यह जो रूट में 5 है, क्योंकि यह तो मान लो यह नहीं दिया है रूट में 5, क्योंकि इसके इक्वल होता तो यह रूट में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जबकि हमको पहले से मैं बताया कि पहले से हमको मालूम है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि यह कड़ी में 5 परिमेय संख्या न हो करके अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि विरोधाभास यह कि हमको पहले से मालूम है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय है। तो इस तरह से जो विरोधाभास का कारण है यह त्रुटिपूर्ण कल्पना, तो यहाँ पे भी आप 2 नहीं लिखोगे और इस तरह से यह आपका सिद्ध हो जाएगा कि यह 3 + रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में यहाँ पे 2 नहीं दे, जैसे यहाँ पे यह सपोज कर लो 6 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, तो अलग अलग टाइप से अगर यह सवाल पूछा जाता है
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको भी हल कर लोगे। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 3 प्लस रूट में 5, 2 रूट में 3 प्लस 5 या 2 प्लस 3 रूट 5। इस सवाल को आप लोग रिवाइज कर लेना, हल कर लेना, और टेलीग्राम पर मुझको इन सब सवालों के हल का मुझको फ़ोटो भेजना या कमेंट करके बताना। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग हल कर लेते हैं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और एकदम सवाल कंफर्म हो जाए। जैसे अगर मान लो कि यह सवाल माइनस में दिया रहे, जैसे 5 माइनस √3, तो भी आप ऊपर जैसा सवाल हल कराया हो तो उसके जैसा ही आपको हल करना है कि अपरिमेय के विपरीत, या जैसे यहाँ पे यह मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b अभाज्य को प्राइम पूर्णांक है। अब हम लोग इसे यहाँ पे देखो पुनः व्यवस्थित करेंगे, तो पुनः व्यवस्थित करने में यह ध्यान रखो, जैसे यह -√3 है तो -√3 को इस साइड ले गए, और जो a/b है इसको इस साइड ले लिए। तो अब यहाँ पे यह 5 माइनस a/b, समझ में आया ना, यह 5, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में यह प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ पे यह प्लस है, तो प्लस है तो इस साइड में साइड चेंज होगा तो यह माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है तो इस साइड में गया तो यह प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो भिन्न हल करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 5/1 तो यह 5b, त्रिय गुणा कर देंगे, यहाँ पे त्रिय गुणा से भिन्न हल कर लेंगे, 5b माइनस यह a हो जाएगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यह b, तो इस तरह से यह इसका फ्रैक्शन भिन्न हो गया, 5b माइनस a अपान में b बराबर यह। अब इसमें हमको यह मालूम है कि जो 5 है वह पूर्णांक है, a और b भी पूर्णांक ही है। पहले सवाल में यहाँ पे बताया कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है, तो जब यह पूर्णांक है तो यह जो 5b माइनस a/b यह भी परिमेय होगा, क्योंकि यह भी p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है। हमको केवल यह ध्यान रखना है कि p/q के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो यह 5b माइनस a/b यह p/q के रूप में है, तो यह परिमेय हो गया। तो जब यह परिमेय हो जाएगा तो इसके जो सामने की संख्या होगी वह भी परिमेय हो जाएगी, इसलिए √3 भी परिमेय हो जाएगा। तो इससे तथ्य का विरोधाभास पुनः प्राप्त हो गया, क्योंकि हमको पहले से ये मालूम है कि √3, √5, √1 यह अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि √3 परिमेय संख्या है। तो इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इससे यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो गया कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमको मालूम हो गया कि यह विरोधाभास का जो कारण है त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो इस तरह से यह 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह 5 माइनस यहाँ पे जब यह क्लियर हो गया कि √3 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अर्थात यह √3 अपरिमेय होगा। जब यह √3 अपरिमेय होगा तो यह 5b माइनस a/b यह भी अपरिमेय होगा। इसका मतलब हम लोग जो पहले जो संख्या 5 माइनस √3 माने हैं परिमेय, वह भी अपरिमेय होगा। तो यह त्रुटिपूर्ण कल्पना जो है कि यह हमारा जो कथन है वही हम लोग यहाँ पे जो कथन स्टेटमेंट जो था तो वही हम लोग इसको गलत माने थे, इसकी वजह से ऐसा गलत हुआ। तो इससे हमको मालूम हो गया कि अगर यह परिमेय नहीं होगा तो यह संख्या अपरिमेय होगी। तो इस तरह से यह हम लोगों को मालूम हो गया। तो इसी सवाल में जैसे अलग रूप में भी दिया जा सकता है, यहाँ पे जैसे 5 माइनस √3 है तो यहाँ पे अगर यह प्लस कर दें तो वो भी आप हल कर सकते हो। अगर यह जैसे यहाँ पे प्लस होता तब आप यह ध्यान रखते, तो अब आप ऐसा इसे लिखते, तो यह √3 इक्वल टू तब आप लोग लिखते जैसे a/b माइनस 5, तब यह अब ऐसा हो जाता है। इसे आप हल करते तो जैसे a माइनस या तिर्यक गुणा कर देते यहाँ पे, तो यह 5b हो जाता, 5b अपान में b। यहाँ भी जैसे यह तिर्यक गुणा से यह हल कर दिए तो यह a
यहाँ पे a माइनस 5b अपान में b। तो अब यहाँ पे यह जो √3 की वैल्यू होती, क्योंकि यहाँ पे यह 5 प्लस अगर होता तो 5 प्लस होता तो यह √3 इक्वल टू a/b, तब यह ऐसा नहीं लिखते। हम लोग क्या करते, √3 को इसी साइड रहने देते, क्योंकि a/b माइनस 5 को एक साइड कर लेते, तो यह a माइनस 5b/b। तो अब यहाँ पे यही हो जाता, यह a माइनस 5b/b यह एक परिमेय हो जाती संख्या। तो जब यह परिमेय होती तो यह √3 भी परिमेय हो जाता, और इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता कि √3 अपरिमेय संख्या है। और विरोधाभास का कारण भी यही होता कि जो हम लोगों की परिकल्पना होती है, यहाँ पे जो प्लस होता है उसको जो माने हैं तो वह गलत है। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता कि यहाँ पे अगर यह प्लस है तो भी यह परिमेय होता। तो इस तरह से कहने का मतलब ये अगर यह माइनस है उसकी जगह प्लस में भी दिया है तो भी आपको यहाँ पे तो जो पक्षांतर साइड चेंज करने का केवल ध्यान रखना और आसानी से सवाल को हल कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को परिमेय का अगर कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे अगर यह 6 माइनस √2 दे दिया जाए तो भी आप उसको हल कर सकते हो। यहाँ पे 5 जगह 6, यहाँ √2, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे यह नंबर यह आपका प्राप्त होगा। अगर यह प्लस हो तो भी आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिया हूँ, जैसे अभी आपको बताया, तो उस तरह से यह अलग अलग तरीके से भी आप कोशिश करके हल कर सकते हो। और अपना कमेंट आप दे सकते हो। आप टेलीग्राम, यूट्यूब पर भी मुझसे जुड़ सकते हो माताजी क्लास के नाम से। इस वीडियो के बाद मैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में, शांत अशांत के बारे में बताऊंगा। आप लोग मुझे माताजी क्लास के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर माताजी क्लास के नाम से जुड़ सकते हो। और अगर यह आपको हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड को भेज सकते हो। थैंक्स।